नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। पूरे झारखंड सहित कई राज्यों में इस प्रकार का एसआईआर फॉर्म बीएलओ आपके घर तक पहुंचाए होंगे। यदि आपके घर परिवार में किन्हीं का भी वोटर कार्ड है, अब ये वाले इन्वेशन फॉर्म को जो कि हिंदी में है, इसे सही तरीके से कैसे भरें, पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस फॉर्म को पूरा सही सही भर के दिखाऊंगा। इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास 2002, 2003 या 2004 वाला एसआईआर वाला वोटर लिस्ट चाहिए, जो कि आपको इस प्रकार से दिख रहा होगा। ये वोटर लिस्ट आपको कहां से मिलेगा और इसमें कौन कौन सी जानकारी दी गई है जो कि आपको इसमें भरना है। इसके अलावे ये तो 2003 वाला जानकारी हो गया, वर्तमान डिटेल्स भी भरना पड़ेगा। तो कहां पे कौन सा जानकारी भरना पड़ेगा, शादीशुदा है या शादीशुदा नहीं है, महिला है या पुरुष है, दोनों ही स्थिति में। कुछ कमेंट ये भी आ रहा था कि किसी का माता पिता जीवित नहीं है या किसी का 2003 वाला वोटर लिस्ट में ही नाम नहीं है, अब उनके माता पिता का है या दादा दादी का है, तो किन का डिटेल्स कहां पे भरे, सारी चीजों को इस वीडियो में लाइव दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा पूरा प्रोसेस को। यदि आप इस फॉर्म को नहीं भरते या इस इन्विटेशन फॉर्म को भरने में गलती करते हैं, तो जो नया वोटर लिस्ट 7 अक्टूबर को आने वाला है उसमें आपका नाम नहीं बचेगा और आपका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। उसके बाद जुड़वाने के लिए बहुत बड़ी परेशानियों का सामना उठाना पड़ेगा, कई सारे दस्तावेज भी देना पड़ेगा। इसीलिए इस इन्विटेशन फॉर्म को बिल्कुल सही तरीके से भरना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में बताऊंगा कि हिंदी फॉर्मेट को कैसे भरें सही तरीके से, बिना किसी गलती किए हुए, और आसान तरीका में आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। देखिए, कुछ जगह पर इंग्लिश वाला फॉर्म दिया गया है और कुछ जगह पर हिंदी वाला फॉर्म दिया गया है, अलग अलग दिया गया है इन्विटेशन फॉर्म। तो इस वीडियो में पहले मैं आपको हिंदी वाला बताता हूं और इंग्लिश वाला तो ऑलरेडी इस चैनल पर बनाया हुआ है। तो आप देखिए यहां पर जो अपडेट है, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहां पर लिखा हुआ रहेगा भारत निर्वाचन आयोग गणना प्रपत्र। यहां पर आपका जानकारी दी हुई रहेगी, जैसे कि आपका नाम, आपका वोटर कार्ड संख्या, आपका एड्रेस, ये जानकारी आपका यहां लिखा हुआ मिलेगा। यहां पे आपका बूथ से रिलेटेड यानी पोलिंग स्टेशन जहां वोट डालने जाते हैं वहां का डिटेल्स रहेगा। यहां क्यूआर कोड मिलेगा जिसे स्कैन करके वेरीफाई कर सकते हैं ये कि सच में आपका ये इन्विटेशन फॉर्म है। यहां आपका वोटर कार्ड वाला फोटो रहेगा। अब फॉर्म भरने की शुरुआत करने से पहले आपके पास एक पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, जो हाल का हो, जो 6 महीने साल भर से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिएगा 6 महीने से कम ही पुराना हो। और उस फोटो को आप यहाँ पे, जैसा कि लिखा हुआ है वर्तमान का फोटो चिपका है, यहाँ पे पासपोर्ट साइज का फोटो, हाल फिलहाल का फोटो को चिपका दीजिए। उसके बाद अब आगे इस फॉर्म में कैसे क्या चीजों को भरना है, देखिए यहां पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस फॉर्म को सबसे पहले समझिए कि इस फॉर्म को हिंदी में भरना है, क्योंकि ये फॉर्म ही हिंदी में है तो आपको भी हिंदी में ही भरना है। यदि फॉर्म इंग्लिश में रहता तो इंग्लिश में भरना पड़ता। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, मतलब ध्यान से समझिए पिछले एसआईआर कब हुआ था, 2002, 3, उस समय 2003 में हुआ था। तो आपके पास 2002 वाला, 2003 या 2004 वाला जो वोटर लिस्ट होगा वह लिस्ट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और उस लिस्ट में आपका क्या क्या जानकारी है उसी को यहां पे भरना पड़ेगा। सबसे पहले इस फॉर्म को समझिए। इस फॉर्म में यहां पर एक, यहां से यहां तक एक बॉक्स है, ये अलग पार्ट हो गया, पार्ट नंबर 1 के नाम से इसे जानते हैं, 1 मान लेते हैं इसको। यहां पर देख सकते हैं यहां से लेकर यहां तक दूसरा पार्ट है, इसको पार्ट नंबर 2 के नाम से जानते हैं। मैं आपको आसानी से बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो और सही से भरें। अब देखिए ये पार्ट नंबर 1 जो है ना, ये है मतदाता के लिए, यहां साफ साफ लिखा हुआ है मतदाता का विवरण। मतलब यदि आपका ये इन्विटेशन फॉर्म है तो आपका नाम यदि 2003 वाला वोटर लिस्ट में होगा, कैसे पता कर सकते हैं, 2003 या 4 या 2 या 5 में यदि आप वोट डाले होंगे तो 2003 वाला वोटर लिस्ट में आपका नाम मिल जाएगा। यदि आप वोट नहीं डाले होंगे तो इस लिस्ट में आपका नाम नहीं मिलेगा, तो ये वाला कॉलम आपको नहीं भरना है। 2003 वाला में आपका नाम नहीं है तो ये वाला खाली रहेगा। तब यदि ये खाली रह गया तो 2 नंबर वाला बॉक्स भरना है। 2 नंबर वाला में किनका लगेगा, तो देखिए यहां लिखा हुआ है रिश्तेदार का। रिश्तेदार का मतलब हो गया आपका माता पिता, दादा दादी या नाना या नानी। ये इतने सदस्यों में से किन्हीं का तो नाम 2003 वाला, 2002 वाला में लिस्ट में जरूर होगा, तो उनका डिटेल्स भरना है। तो अब उनसे पूछिए कि वो 2002, 3 या 4 में कहां पर वोट डाले थे, किस राज्य में।
भारत के कोई भी राज्य हो सकता है, जरूरी नहीं कि झारखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में शादीशुदा है, शादीशुदा नहीं है। वह हो सकता है कि यदि महिला होंगी तो हो सकता है कि वो झारखंड में या मायके में या ससुराल में कहीं का भी हो सकता है, उससे कोई परेशानी नहीं होगा। 2003 के समय में जहां पर वोट डालते थे वहां का वोटर लिस्ट आपको निकालना पड़ेगा, ऑनलाइन निकल जाएगा, वो भी बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। तो गार्जियन रिश्तेदार का डिटेल्स यहां पे आपको फिल करना है। यदि आपका नाम मिले तो, और आपका मिल जाए तो आपका वाला भरना है, तो ये वाला 2 नंबर वाला नहीं भरना है, समझ गए? ये दोनों में से कोई एक ही भराएगा। अब तीसरा आपको समझिए, तीसरा वाला जो बॉक्स है वो यहां से लेकर यहां तक है, जिसमें वर्तमान डिटेल्स भराएगा, वर्तमान 2026 का डिटेल्स, और यह तो भरना ही भरना है, ये आपका वर्तमान डिटेल्स भराएगा। इसमें जो भी पूछा जा रहा है, चाहे आपका जानकारी या आपका माता पिता का जानकारी, सब कुछ वर्तमान भराएगा। अब भरने का पूरा प्रोसेस को जानते हैं, आप समझ गए होंगे। 1 2 3 3 पार्ट है इसमें। अब देखिए पहला पार्ट, मान के चलते हैं कि 2003 वाला लिस्ट में, वोटर लिस्ट में आपका नाम है, और वो वोटर लिस्ट वो कुछ इस प्रकार है। पहले आपके पास वोटर लिस्ट होना चाहिए, जो कि मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं, 2003 वाला वोटर लिस्ट यहां पर है। अब ये आपको मिलेगा कैसे, इसी वीडियो में बताऊंगा, पहले भरने सीख लीजिए। यहां पर ये वाला वोटर लिस्ट आप अपना मोबाइल से जैसे डाउनलोड करेंगे ना, तो यहां पर इधर आपको देखने को मिलेगा, इस जगह पर, इसको कहते हैं विधानसभा क्षेत्र की संख्या, यानी इसको बोलते हैं विधानसभा क्षेत्र की संख्या। ये वाला जो नंबर जो भी देखने को मिले और इसके बाद में जो नाम देखने को मिले, इस नाम को कहते हैं विधानसभा क्षेत्र का नाम। तो 2 चीजें मिली। तीसरा चीज ये जो है ना, ये है भाग नंबर, जो नंबर यहां लिखा हुआ है ये है भाग नंबर, इसे नोट करके रख लीजिएगा आप अपना वाला। 3 चीज हमें यहां मिल गया। उसके बाद इस लिस्ट में नीचे जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका नाम मिलेगा, यदि आप वोट डाल रहे होंगे या आप नहीं डाल रहे होंगे तो आपका माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, किन्हीं का भी मिलेगा। तो जिनका भी मिल रहा है नाम खोज लीजिए। मान के चलते हैं कि यहां पर आपका नाम मिल गया, या फिर जिनका भी, जो भी 2003 में वोट डाल रहे थे, आपका माता पिता या जो भी, उनका नाम मिल रहा, तो उसके पहले यहां पर ये वाला जो नंबर है ना, ये वाला फर्स्ट वाला एकदम, ये नंबर है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर यानी क्रमांक संख्या, ये नंबर का भी जरूरत पड़ेगा, और इसके आगे जो नंबर है ये वाला की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये मकान संख्या है, समझ गए होंगे आप। अब यहां पे जिनका भी नाम मिला उनका पिता या उनका पति का नाम मिल जाएगा। अब उसके आगे इधर सबसे लास्ट में यहां पर 2003 वाला वोटर कार्ड संख्या मिल जाएगा, एपिक नंबर मिल जाएगा। अभी वाला अलग होगा, उस समय वाला अलग होगा, उस समय वाला और अभी वाला में अंतर होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपको लिख कर रखना है, जो भी मिल जाए। यही चीजें इन्फॉर्मेशन फॉर्म में भरना है। अब चलते हैं इन्फॉर्मेशन फॉर्म में। यहां पे अब यहां पे फर्स्ट में पूछा जा रहा है मतदाता का नाम। यदि आप मतदाता हैं, उदाहरण लेके चलते हैं, जो भी आपका नाम है वो भर दीजिए यहां पे हिंदी में। अब कहां से भरेंगे, आधार कार्ड से? नहीं, बिल्कुल नहीं। 2003 वाला जो वोटर लिस्ट आपने डाउनलोड किया उसमें जैसा नाम है वही नाम भरना है। हो सकता है उसमें गलत नाम हो तो गलत ही भरना है, इस चीज को समझिए। गलत या सही 2003 वाला लिस्ट में जैसा है वैसा ही भरना है। मान के चलते हैं कि आपका नाम है समीर कुमार, तो ऐसे ही आप भर दीजिए। कोई टाइटल है, यादव, महतो, कुछ भी, तो वो भी आप लिख सकते हैं। अब एपिक नंबर यानी वोटर आईडी कार्ड नंबर, जो लास्ट में मैंने आपको दिखाया कि उधर रहता है, तो वो वोटर कार्ड संख्या आप यहां पर भर दीजिए। जैसे कि BR से भी शुरू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं एग्जांपल भर के दिखा दिया, तो वो लिख दीजिए। यदि वोटर कार्ड संख्या ना मिले तो इसे खाली छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला रिश्तेदार का नाम। रिश्तेदार में किनका नाम भरना है? आप वहां पे 2003 वाला वोटर लिस्ट में जो उधर नाम था ना, या तो पिता का नाम होगा, या यदि आप महिला हैं तो पति का नाम होगा, तो वही नाम भरना है, सेम टू सेम। जैसे कि यहां पे मैं भर देता हूं करण कुमार, करण कुमार, तो ऐसे ही आपको भरना है। संबंध, तो ये आपका कौन है? पिता है, तो यहां पे लिख दीजिए पिता। यदि महिला का भर रहे हैं और इनका यदि पति है तो यहां पति लिख दीजिएगा, मतलब इनका ये जो है वही लिखिएगा। अब यहां पे जिला में, यहां पे अपना जिला का नाम दुमका लिख दिया, आपका अपना जिला का नाम लिख दीजिए। अब उसके बाद राज्य का नाम, आपका राज्य का नाम जो भी है वो आप राज्य का नाम लिख दीजिए, जैसे कि मैंने झारखंड लिख दिया। विधानसभा क्षेत्र का नाम क्या है? मैंने आपको दिखाया था लिस्ट में, आपको फर्स्ट में ही इस साइड में विधानसभा क्षेत्र का नाम रहेगा, तो वो तो आपको पता ही होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है 2003 से लेकर अब तक, और हुआ है तो आपके क्षेत्र में तो जो भी 2003 वाला था वही लिखेगा। अब विधानसभा क्षेत्र की संख्या क्या है, वो विधानसभा क्षेत्र के नाम के इधर जो 10 लिखा हुआ था, आपका जो भी लिखा हुआ होगा वो लिखेंगे। भाग संख्या जो इधर लिखा हुआ था वोटर लिस्ट के सबसे ऊपर में, इस साइड में क्या लिखा हुआ था? मेरा लिखा हुआ था 125, आपका जो लिखा हुआ था वो लिखिए। क्रम संख्या मतलब हो गया कितने नंबर में आपका नाम मिला, 205, 206, 208, 218 या 1000, 2000, जो भी मिल जाए वो क्रम संख्या जितने नंबर में आपका नाम है लिख दीजिए।
अब ये हो गया। यदि आपका नाम 2003 वाला लिस्ट में मिल गया तो ये भरने के बाद इधर नहीं भरिएगा, रिश्तेदार में किन्हीं का नहीं, अब डायरेक्ट नीचे वाला भरना है, समझ गए। लेकिन यदि आपका कुछ भी ना मिले 2003 वाला वोटर लिस्ट में, तो वैसे स्थिति में क्या करना है, तब तो आपका वाला यहां भराएगा ही नहीं। यदि आपका नाम नहीं मिले तो आप कहां से भरिएगा, तो आप नहीं भरेंगे। तो वैसी स्थिति में आपका पिता या माता या दादा दादी जिनका भी 2003 वाला लिस्ट में नाम मिले वो भरिए। जैसा भी नाम मिले, जैसे कि मान के चलते हैं कि उसमें करण मिला, करण कुमार, या जैसा भी थोड़ा गलती भी रहे तो वैसा ही लिखिएगा। एपिक नंबर, एपिक नंबर का मतलब हो गया वोटर आईडी कार्ड संख्या। वोटर आईडी कार्ड संख्या 2003 वाला लिस्ट में यदि मिल रहा है तो लिख दीजिए, नहीं मिल रहा है तो ये खाली छोड़ दीजिए, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। रिश्तेदार का नाम, अब यहां पे ध्यान से समझिए, 2003 वाला लिस्ट में यदि आपका पिता या दादा या दादी या माता या पिता जिनका भी नाम मिल रहा है, उसके आगे जिनका भी नाम है, उसके आगे उसी लिस्ट में जिनका भी नाम है, माता का, पिता का या फिर पति का नाम होगा, जो भी नाम है कि चलते हैं कि इनका रिश्तेदार यानी इनका पिता का नाम वहां पर होगा गौतम। मैंने यहां पे गौतम कुमार यहां पर लिख दिया, तो जैसा भी जो भी नाम था वैसा आपको लिखना है। संबंध, तो इनका कौन है, गौतम कुमार जी, तो हो सकता है कि इनका पिता होंगे तो पिता लिखिए। यदि महिला का नाम वहां पे मिला यानी आपका माता का नाम मिला, यदि उनका पति का नाम उधर है तो यहां पति लिखेंगे, और ये पिता है तो पिता लिखेंगे। ये आप समझ गए होंगे। मतलब जैसा 2003 वाला लिस्ट में जैसा भी नाम मिल रहा है और उसके आगे जैसा भी पिता या पति का नाम मिल रहा है वही लिखना है। और कौन है, पिता है तो पिता लिख दीजिए ये वाला, पति है तो पति लिख दीजिए। अब जिला, आपका जिला का नाम लिखिए, जैसे कि मैंने यहां दुमका लिख दिया। राज्य का नाम, जैसे कि मेरा झारखंड है, मैंने झारखंड लिख दिया, अपने राज्य का नाम लिखिए। विधानसभा क्षेत्र का नाम जो भी है वो आप लिख दीजिए। विधानसभा क्षेत्र की संख्या कितना है, तो जैसे मेरा वहां पर 10 दिख रहा था, आपका जो भी दिख रहा है वो लिखिए। भाग संख्या यानी लिस्ट में इधर जो लिखा हुआ था 125, आपका जो भी हो वो लिख दीजिए। क्रम संख्या मतलब कितने नंबर में इनका नाम है, हो सकता है 512 नंबर में नाम है या जो भी नंबर है वो लिखिए। अब यहां तक आप भरने सीख गए होंगे। अब चलते हैं इस जगह से जहां पर पूछा जा रहा है जन्म तिथि, जिसको हमने पार्ट 3 बोला था, तीसरा नंबर वाला। तो यहां पे आपको करना क्या है, अब इस वाले पार्ट्स में आते हैं। यहां पर आप देखिए इस जगह पर अपना जन्म तिथि भरना है। अब यहां पे वर्तमान डिटेल्स लगेगा, ध्यान से समझिए। अभी का डिटेल्स, अभी का आपका आधार कार्ड होगा, वोटर कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा या आपका मार्कशीट होगा। जहां पर भी आपका सही वाला जन्म तिथि है ना, वो आप यहां पर अपना जन्म तिथि दे दीजिए, तारीख दीजिए पहले, जैसे कि 01/01 1999 98 97 जो भी है, या 2000 या जैसा जो भी है वो आप भरिए। आधार नंबर मांगा जा रहा है, यदि आधार नंबर आप देना चाहेंगे तो लिख दीजिए, नहीं देना चाहेंगे तो नहीं दीजिए, आपकी मर्जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है तो मोबाइल नंबर आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि वोटर कार्ड में मोबाइल नंबर कंपलसरी है, देने से आपको फायदा होगा, आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहेंगे। पिता अभिभावक का नाम, यहां पे पूछा जा रहा है पिता का नाम, वर्तमान में सारे डिटेल्स सही सही भरिएगा, ये वर्तमान वाला है। पिता का नाम आपका क्या है तो भर दीजिए। कोई यदि अनाथ है तो वो लीगल गार्जियन जो है उनका नाम भर सकते हैं, जैसे कि पिता का नाम मैंने यहां पे करण लिख दिया, करण कुमार, तो आपका पिता का नाम जो भी है वो भर दीजिए। अब यहां पर देखिए पिता या अभिभावक जिनका भी नाम लिखे उनका एपिक संख्या, मतलब उनका वोटर आईडी कार्ड संख्या, कब वाला, अभी वाला, 2024 वाला। यहां 2003 वाला कुछ नहीं भराएगा, यहां 2026 वाला, जैसे कि आपका जो भी है वो आप भर दीजिए। वोटर कार्ड संख्या नहीं है तो खाली छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल रहता है। माता का नाम, माता का नाम क्या है, जैसे कि मैंने यहां पे लिख दिया गीता कुमारी या गीता देवी, कुमारी देवी। जैसा अभी के समय में, अभी का आधार कार्ड निकालिए या अभी का वोटर कार्ड या पैन कार्ड निकालिए, जैसा भी नाम है, कुमारी है या देवी है, अभी के समय के अनुसार से नाम लिख दीजिए माता का। अब वोटर कार्ड संख्या, मम्मी का नाम यहां लिख रहे हैं तो मां का यदि वोटर कार्ड नंबर है अभी वाला 2026 वाला तो यहां पे लिख दीजिए, यदि नहीं है तो मत लिखिए, ये आपकी इच्छा होगी। अब देखिए यहां पे पूछा जा रहा है पति का या पत्नी का नाम, तो यदि शादीशुदा है, यदि पुरुष है तो पत्नी का नाम लिख दीजिए, शादीशुदा है यदि महिला है तो पति का नाम लिख दीजिए, नहीं है शादीशुदा तो ये दोनों बॉक्स खाली छोड़ सकते हैं। दूसरा बॉक्स में क्या है, तो जिनका भी नाम आप यहां लिखेंगे उनका वोटर आईडी कार्ड संख्या यहां लिख सकते हैं, ये दोनों ऑप्शनल है, यदि है तो भरिए, नहीं है तो ये खाली छोड़ सकते हैं, ये आपकी इच्छा। जैसे कि मैंने यहां पे लिख दिया राधा कुमारी लिख दिया, तो जो भी है इस प्रकार से आप लिखेंगे। इनका यदि वोटर कार्ड संख्या होगा तो लिख देंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। मैं एग्जांपल ये सारी चीजों को करके दिखा रहा हूं। इतना करने के बाद नीचे यहां पे बताया जा रहा है मतदाता का परिवार के किसी वयस्क सदस्य के हस्ताक्षर, मतलब उस परिवार के किसी का भी, जरूरी नहीं कि उन्हीं का। अब देखिए कुछ कमेंट में आप सभी का ये भी देख रहा था
कि जिनका एसआईआर फॉर्म है वो बाहर गए हैं काम के सिलसिले में या किसी वजह से, तो उनके घर परिवार में कोई तो होंगे ना। यहां तो साफ साफ लिखा है मतदाता या परिवार के कोई भी वयस्क सदस्य, मतलब 18 साल से ऊपर वाला कोई भी सदस्य है, कोई भी उस परिवार के सदस्य साइन यहां कर सकते हैं। तो साइन कर सकते हैं यहां पे या टिप कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी, जो भी करते हैं वो यहां पे आप कर दीजिए। इस प्रकार से आप यहां पर कर सकते हैं और यहां पे बीएलओ यहां पे साइन करेंगे और नीचे मोहर मारेंगे। फॉर्म भर के कंप्लीट होगा। अब ये फॉर्म 2 पेज आपको देंगे बीएलओ, दोनों पेज आपको भरना है। एक पेज में बीएलओ जो साइन करेंगे वो रिसीविंग के तौर पे अपने पास रखना है और एक पेज को आप बीएलओ को वापस कर देंगे। मतलब आपके पास प्रूफ रहेगा, आने वाला समय में कभी कोई दिक्कत हुआ तो आपके पास रिसीविंग रहा कि आपने इस फॉर्म को भरा था, आप दिखा सकेंगे किसी को। बाकी यदि फॉर्म कोई गड़बड़ होता है, सही जगह पर नहीं पहुंचता है, तो आप कंप्लेन भी कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि 2003 वाला इस प्रकार का वोटर लिस्ट को आप कैसे डाउनलोड करें। तो बहुत ही सिंपल है, यहां पर आपको यह वीडियो नजर आ रहा होगा जिसमें मैं केवल यही बताया हूं कि 2003 वाला वोटर लिस्ट को आप डाउनलोड कैसे करें। तो क्लिक करके देख लीजिए, मैंने पूरा डिटेल्स में बताया कि कैसे आप अपना मोबाइल से 2003 वाला वोटर लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।